है ना, वो ये नहीं करना चाहता था, मतलब हमारा सी वाला राइट आंसर है। चलिए, तो क्लोज टेस्ट हमारा हुआ। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, इसका अप्रोप्रिएट हमको एक आपको सिनोनिम देखना है। देखो ओवेशन आपने सुना होगा, है ना, स्टैंडिंग ओवेशन। जैसे एक एग्जाम्पल हम देख के समझते हैं, ही डिजर्व अ स्टैंडिंग ओवेशन for his परफॉर्मेंस। भाई जिस प्रकार का उसने परफॉर्मेंस किया उसमें उसको क्या, उसका हक बनता है किसका, स्टैंडिंग ओवेशन का। तो ओवेशन का मतलब होता है, ओवेशन का मतलब होता है अप्लॉस, ठीक है, अप्लॉस या फिर अप्रिसिएशन, ठीक है, या प्रेस, क्या बोला जाता है, प्रेस, तारीफ जिसको हम बोलते हैं। ये यहाँ पर इसका पूरा सेंस आ रहा है। ओवेशन का मतलब होता है अप्लॉस, है ना, प्रेज करना, उसको एक तरह से एक इंथुजियास्टिक चीयरिंग रिएक्शन देना, वो है हमारा। तो इसका जो राइट सिनोनिम है वो हमारा आ गया अप्लॉस, ठीक है। प्रिपरेशन का मतलब होता है टू प्रिपेयर समथिंग, एक तरह से किसी चीज की तैयारी करना, तो प्रिपरेशन यहाँ पर नहीं होने वाला है, ठीक। उसके अलावा सेंश्योर जो वर्ड है, इसका मतलब टू कंडेम और टू क्रिटिसाइज, है ना, टू कंडेम, कंडेम या फिर टू क्रिटिसाइज, कंडेम करना या फिर क्रिटिसाइज करना, या फिर सेवेज भी होता है इसका, ठीक है ना, क्या होता है, सेवेज, ठीक है, सेवेज भी इसका होता है। क्रिएशन मतलब टू क्रिएट समथिंग, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसका अगर एंटोनिम पूछा होता तो सेंश्योर इसका एंटोनिम हो जाता, ठीक है, सेंश्योर बिल्कुल इसका एंटोनिम हो जाता। सिनोनिम जो है हमारा अप्लॉस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमको इसमें से सिलेक्ट करना है टू फिल इन द ब्लैंक। देखो क्या लिखा हुआ है, द रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग डैश ड्यूरिंग द स्टॉर्म। देखो एक पुराना जो बिल्डिंग है उसकी जो छत है वो क्या हो गई, डैश हो गई। किस समय डैश हो गई, स्टॉर्म, एकदम जो जोर से जो हवा चली, तूफान आया, ठीक है, तो उस समय क्या हो गया कि बिल्डिंग जो है वो क्या हो गई, तो वो डैश हो गई, वो डिमोलिश हो गई, या डिस्ट्रॉयड हो गई, या स्क्रैच्ड हो गई, या फिर कोलैप्स्ड हो गई। तो वो कोलैप्स्ड हो गई, ठीक है, टू फॉल सडनली, है ना, टू फॉल सडनली, एकदम से जो गिर जाती है, और वो किसी इंसानों के द्वारा या किसी मशीन के द्वारा नहीं गिराई जाती, अपने आप जो गिर जाती, भूकंप से या अर्थक्वेक से या कोई भी इस प्रकार का जो नेचुरल जो कैलामिटी होती है उसके कारण जो है वो क्या हो जाती है, एकदम से गिर जाती है, उसको बोलते हैं कोलैप्स। आपने ये सुना होगा, डिमोलिश जो है, डिमोलिश किया जाता है ना, हिज हाउस वाज डिमोलिश्ड बाय द बीएमसी, है ना, बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा उसके घर को तोड़ा गया, ठीक है। तो वहां पे डिमोलिश होता है। और डिस्ट्रॉय जो वर्ड होता है वो किसी को भी तोड़ सकते हैं, वो केवल इमारत नहीं, किसी को भी बर्बाद करना, खत्म करना, फिनिश करना, वो आपका डिस्ट्रॉय के सेंस में निकल कर आता है, ठीक है। तो डिमोलिश जो वर्ड है, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, बेसिकली अ बिल्डिंग, है ना, तो टू डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग, कि स्पेशली हम लोग जब हम बिल्डिंग या इमारत की बात करें तो उसको डिमोलिश बोलते हैं। और डिस्ट्रॉय में कुछ भी डिस्ट्रॉय हो जाए, जैसे यू डिस्ट्रॉयड माय लाइफ, तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, ठीक है, उजाड़ दिया, तो वो सेंस से डिस्ट्रॉय उसमें भी हम लोग यूज करते हैं। और स्क्रैच करना मतलब किसी ऐसे फिंगर से या नेल से किसी को कोई स्क्रैचिंग मारना, या स्क्रैच कार्ड जो होता है ना, जो स्क्रैच कार्ड जिससे हम लोग रिचार्ज करते हैं वो भी स्क्रैच हो गया। टू रब समथिंग, है ना, टू रब, ठीक है, टू रब बाय फिंगर्स और नील्स, नाखूनों से रब करना, वो होता है स्क्रैच, ठीक। तो कोलैप्स जो है वो आपका राइट हो गया। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक स्पेलिंग जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी हमारी स्पेलिंग्स करेक्ट है, ठीक है, देख लेते हैं। तो अलायंस का मतलब होता है पार्टनरशिप,
अलायंस का मतलब होता है संधि या पार्टनरशिप, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग वाला है, ठीक है। अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है उजड़ा हुआ, ठीक है। डिस्ट्रॉयड, ठीक है, डिस्ट्रॉयड इसकी स्पेलिंग भी जो है बराबर है। एक्विजिशन का मतलब होता है कब्जा करना, है ना, टू एक्वायर समथिंग, या कब्जा उसको कब्जा करना, कैप्चर करना, है ना, इसका मीनिंग होता है कैप्टर। और एक्विजिशन इसकी स्पेलिंग भी जो है आपकी बिल्कुल बराबर है। एक्विंटेंस की स्पेलिंग जो है वो गलत है ना, यहाँ पर ए आएगा, ठीक। तो ACQUAINTANCE, एक्विंटेंस, ठीक है। एक्विंटेंस साथी के सेंस से आपका निकल कर आता है। एक्विंटेंस का जो मीनिंग है वो होता है समवन हु इज नोन बट नॉट अ क्लोज फ्रेंड। तो जनरली एक पर्सन जिसको हम जानते हैं लेकिन नॉट अ क्लोज फ्रेंड, हमारा कोई साथी है ना, ये समवन हु इज नोन, है ना, जाना पहचाना, लेकिन बट कोई बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड नहीं, बट नॉट अ क्लोज फ्रेंड, जो हमारा बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड नहीं है लेकिन जिसको हम लोग जानते पहचानते हैं, उसको कहा जाता है एक्वेंटेंस, ठीक है। और एक्विजिशन जैसे मैंने बताया, समथिंग दैट यू हैव ऑब्टेन और बॉट, जो आपने खरीदा हो, द एक्ट ऑफ बाइंग समथिंग। जनरली हम लोग खरीदने पे इसको बोलते हैं, है ना, इसको खरीदने वाले किसी पे एक्विजिशन करते हैं ना, ये तो द एक्ट ऑफ बाइंग समथिंग, किसी को खरीदने का जो एक्ट है उसको बोलते हैं एक्विजिशन करना, ठीक है। जिसको कब्जा करना भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा, तो बी वाला हमारा जो है एक्विंटेंस वो रॉन्ग स्पेलिंग का वर्ड है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, प्रिफर्ड का इसका सिनोनिम हमको चाहिए। प्रिफर्ड जैसे जो मोस्ट प्रिफर्ड होता है ना, जिसको हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा जिसकी चॉइसेबल जो होता है, हमारा जो अफोर्डेबल होता है, जिसको सबसे ज्यादा हम लोग फेवर्ड करते हैं, ठीक है, फेवर्ड या फिर चॉइसेबल, हाँ चॉइसेबल, ठीक है, चॉइसेबल या जो लाइक्ड, प्रिफर्ड मतलब जो मोस्ट लाइक्ड, जिसको हम सबसे ज्यादा लाइक्ड करते हैं, ठीक है, वो सब आपका ठीक है, इसमें एस आएगा यार, ये गड़बड़ हो गया, है ना। मोस्ट चॉइसेबल जो है आपका वो, या मोस्ट लाइक्ड जो है उसको बोलते हैं प्रिफर्ड। तो इसका जो सिनोनिम है वो राइट आपका क्या हो जाएगा, फेवर्ड आपका सिनोनिम हो जाएगा। फियर्ड मतलब जो डराया हुआ, कंपेयर्ड मतलब जिससे हम लोग कंपैरिजन करते हैं, और अडोर, अडोर का मतलब होता है जिसको हम अच्छा, मोस्ट जो है, अडोर्ड का मतलब होता है मोस्ट वर्शिप्ड या रिस्पेक्टेड या मोस्ट एडमायर्ड, मोस्ट एडमायर्ड या वर्शिप्ड या रिस्पेक्टेड, ठीक है, जो सबसे ज्यादा जिसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रिफर्ड जो है वो जो बेस्ट फिट वर्ड है वो फेवर्ड आपका हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये आपका एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है ना, ये भी पॉजिटिव सेंस का है और ये भी आपका पॉजिटिव सेंस का है। किसी से कंपेयर कर रहे हैं, ये भी एक तरह से पॉजिटिव ही सेंस है। फियर्ड मतलब डरा हुआ, ये आपका एक नेगेटिव सेंस का है। तो फेवर्ड जो है वो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका वर्ड इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पर हमको फिल इन द ब्लैंक्स में देखना है क्या होगा बेस्ट फिट। शी डैश हाउ द मैजिशियन हैड परफॉर्म्ड द रोप ट्रिक। ओके, तो देखो शी डैश, तो देखो जो मैजिशियन जो है
इसको थोड़ा सा इसके मीनिंग के अंदर भी ही हमको इसका आंसर पता चलेगा। मैजिशियन जो होता है, जादूगर जो होता है, उसके जो एक्ट्स होते हैं उससे हम क्या करते हैं, उसे एकदम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे उसी सेंस का वर्ड हो रहा है कि शी क्या हुआ, शी वंडर्ड, है ना, एकदम वो इमेजिन करने लगी। वंडर्ड का मतलब होता है क्या करने लगी, इमेजिन करने लगी, ठीक है। या फिर एक तरह से सरप्राइज्ड हो गई, सरप्राइज का सेंस हुआ, है ना। सरप्राइज्ड मतलब एकदम चौंक गई वो, एक तरह से इमेजिन करने लगी, या सरप्राइज एलिमेंट उसमें आने लगा। तो ये आपका जो है वंडर्ड जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। वंडर्ड वर्ड जो है वो सही है। आगे देखो, वंडर्ड मतलब एकदम अमेज्ड, शी वॉज अमेज्ड या एस्टोनिश्ड। अमेज्ड भी होता है या एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड होता है या ऑड, है ना। शी वॉज ओ, इस तरीके से भी हम लोग ये वर्ड भी यूज करते हैं, AWE ऑड, ठीक है। मतलब शी वॉज वाउड, वाउड के सेंस में भी हम बोल सकते हैं, वाउड के सेंस में भी हम लोग इस तरीके से भी उसको बोलते हैं कि शी वॉज वेरी एक्साइटेड, है ना। शी गॉट एक्साइटेड, अमेज्ड, वेरी हैप्पी आप बोल सकते हो। शी गॉट वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा वो सरप्राइज, बहुत ज्यादा खुश हो गई वो। पजल्ड तो वो हुई नहीं, है ना, कंफ्यूज्ड। यहाँ पर कंफ्यूज का सेंस है, ये नेगेटिव सेंस का है। जब मैजिशियन की ट्रिक हम लोग देखते हैं तो एकदम खुशी होते हैं ना। सस्पेक्टेड मतलब उसको जो है डाउटफुल हुई, डाउट होने लगी। तो ये भी आपका जो है नेगेटिव सेंस का वर्ड है। यहाँ पे एक पॉजिटिविटी में बात हो रही है, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में बात हो गई। बी विल्डर्ड का मतलब होता है कंफ्यूज और सरप्राइज, है ना, एक पजल, पजल के सेंस में। बी विल्डर का मतलब होता है पजल्ड, पजल्ड, है ना, या फिर कंफ्यूज्ड, ठीक है, कंफ्यूज्ड या फिर सरप्राइज्ड, वो सेंस में बात हो रही है। तो वंडर्ड जो है हमारा बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमको देखना है। ब्लैंक जो अंडरलाइन वर्ड है उसमें कुछ एरर है, देखना है, नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश शुरू होने लगी। इट स्टार्टेड रेनिंग मतलब बारिश जब शुरू होने लगी। आई रैन, मैं दौड़ा, कहाँ, टू द नियरर हाउस, द नियरर हाउस फॉर शेल्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एरर समझ में आ गया। क्या एरर है हमारा, देखो नियरर तो हमारा कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, और कंपैरिजन। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है। तो द नियरर तो कभी होता नहीं है, नियरर के बाद देन आना था, नियरर के बाद क्या आना था, यहाँ पे देन आना था। तो ये तो होगा नहीं, तो इसके बदले क्या हो जाएगा, नियरेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री हम लगाएंगे, क्या हो जाएगा, नियरेस्ट हाउस, ठीक है, क्योंकि ये आपका सुपरलेटिव के सेंस में बात हो रही है, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री के सेंस में यहाँ पर बात हो रही है कि मैं सबसे जो करीब वाला, जो सबसे पास वाला जो घर था ना, वहां पे मैं गई। तो यहाँ पे ये नियरेस्ट शेल्टर की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, चलिए तो ये हमारा आ गया ईडियम, क्या है, चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का बिल्कुल आप लोगों को याद होना चाहिए कि इसका जो मीनिंग है वो होता है बहुत ही ज्यादा इजीली फ्राइटेंड या कावर्डली, आसानी से जिसको डराया जा सके, है ना, आसानी से जिसको डराया जा सके उसको बोलते हैं चिकन हार्टेड। इसको बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, एक याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर आपको इसको रखना पड़ेगा। तो कावर्डली वर्ड हो गया। सेल्फिश तो आपको पता ही है, खुदगर्ज जिसको बोलते हैं, ठीक है, सेल्फिश जो है खुदगर्ज बोलते हैं। जेनरस जो है वो एक काइंड के सेंस में बात हो रही है, ठीक है। माइजरली का मतलब होता है कंजूस, है ना, क्या होता है, कंजूस, जो पैसे वगैरह के बारे में, पैसा बहुत आसानी से खर्च नहीं करता है, वो माइजरली हो गया। तो यहाँ पे जो राइट बेस्ट फिट है वो हमारा क्या है, कावर्डली, ठीक। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पे हमको इसका ओके एंटोनिम चाहिए। तो ग्ली का मतलब होता है वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना, है ना। तो फन हो गया, जॉय हो गया, ब्लिस हो गया। ब्लिस का मतलब भी होता है हैप्पी,
ब्लिस का मतलब भी क्या होता है, हैप्पी। ये सब के सब इसके जो है सिनोनिम्स हैं। फन ये पॉजिटिव के सेंस में है, वो जो है ये आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा दुखी होना। ग्रेट अनहैप्पीनेस, ग्लूम, है ना, ये ग्रेट अनहैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस या फिर ग्लूम फील होना, ठीक है, बहुत ज्यादा दुख तकलीफ में होना, बहुत ज्यादा दर्द फील होना, वो उस सेंस में आ रहा है, ठीक है। ग्लूम फील होना, बुरा लगना, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट लगना, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है ना, डिसअपॉइंटमेंट, उस सेंस में आपका ये क्वेश्चन आ गया। तो मतलब इसका जो अपोजिट है, एंटोनिम है, वो हमारा वू जो है वो बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इसका देखना, इस ईडियम का। चलो, बाय एंड बाय, है ना, बाय एंड बाय का मतलब होता है बार बार, है ना। क्या होता है, एकदम शुद्ध हिंदी में इसका होता है बार बार या फिर अगेन एंड अगेन, है ना। अगर आप इसको बोल सकते हैं ऑफन, है ना, या फिर यूजुअली, या फिर ग्रेजुअली, है ना, या फिर मेनी टाइम्स, इसको क्या बोल सकते हो, मेनी टाइम्स, या फिर आप बोल सकते हो अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। बिल्कुल आपको इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका एक ईडियम है, बाय एंड बाय, बिल्कुल इसी तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, ईडियम का है ये, ठीक है। आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अल्टीमेटली भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अल्टीमेटली, या फिर आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इस तरीके से भी इसको बोला जाता है, ठीक है। जैसे आप इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि आफ्टर द फ्लड, आफ्टर द फ्लड द लाइफ began, the life began by and by, है ना, the life began normal, life began normal by and by, ठीक है। क्या मीनिंग है इसका कि आफ्टर द फ्लड, भाई बाढ़ आई और उसके बाद जो जीवन है वो क्या हो गया, वो नॉर्मल हो गया, सामान्य हो गया। बाय एंड बाय मतलब धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे जो है वो जो जीवन है वो पूरा क्या हो गया, सामान्य होने लगा। तो ऑन द होल, ओवरऑल वो नहीं होगा, सडनली, एकदम से, बाय एनी मीन मतलब किसी भी तरीके से। तो ये सब तो आपके मीनिंग में नहीं आए, हमारा ग्रेजुअली जो वर्ड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये जम्बल्ड वर्ड आपके सामने है, रीअरेंजमेंट का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें 4 ऑप्शंस हैं जो कि जम्बल्ड फॉर्म में है, सही हमको अरेंज करना है, और उसके लिए हमको सबसे पहले ढूंढना है कि हम सेंटेंस को स्टार्ट किससे करेंगे, ठीक है ना। हमको स्टार्टर ढूंढना है, वो हमारा किसी सब्जेक्ट के फॉर्म में हमको मिल जाएगा। किस फॉर्म में मिल जाएगा, सब्जेक्ट के फॉर्म में। शुरुआत हम किसी नाउन से कर सकते हैं, एक तो ये हिंट है। उसके अलावा जो है हमको पेयरिंग देखना है ना, पेयरिंग बनाना है। सही पेयर हमने बना दिया तो बहुत आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। देखते हैं, देखो क्या हो रहा है, द माउंटेन रेंज वॉज कवर्ड विथ स्नो, जो पहाड़ों की जो श्रृंखला है वो स्नो से कवर्ड है। अब ये हमारा स्टार्टर हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन रेंज है, वो हमारा सब्जेक्ट की तरह हम इसको ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या हो रहा है, नेपोलियन हैड टू क्रॉस द एल्प्स इन विंटर। नेपोलियन को जो है, एल्प क्या है यहाँ पर, माउंटेन्स है, कि ठंड में जो है नेपोलियन को ये एल्प जो श्रृंखला है इसको क्रॉस करना पड़ता, उसको पड़ा,
ठीक है, इस माउंटेन की जो रेंज है उसको नेपोलियन को क्रॉस करना पड़ा। तो देखो नेपोलियन के बारे में बात हो रही है, ये भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, मतलब हमारा जो स्टार्टर है वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नेपोलियन रिप्लाइड, नेपोलियन ने आंसर दिया क्या, दैट द वर्ड इम्पॉसिबल डिड नॉट एग्जिस्ट फॉर हिम, है ना। नेपोलियन ने इस बात का जवाब दिया, उसने बोला, है ना। किसको बोला, किसी ने उससे पूछा होगा, ठीक, किसी ने उससे पूछा होगा तभी उसने कोई जवाब दिया ना कि इम्पॉसिबल शब्द जो है वो तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। ये उसने किसी के क्वेश्चन पर आंसर दिया होगा, इसका मतलब इसके पहले, है ना, इसके पहले जो है कुछ ना कुछ पूछा गया होगा, मतलब एक और कोई सेंटेंस इसके पहले लगा होगा। इसका मतलब सी वाला हमारा जो है स्टार्टर तो नहीं होगा। चलिए तो सी से है ही नहीं यहाँ पे, कोई बात नहीं, बढ़िया। आगे देखते हैं। सो हमारा क्या है, सो हमारा कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन है। और ये तो कंक्लूजन के लिए यूज करते हैं, है ना, किसके लिए यूज करते हैं, कंक्लूजन के लिए यूज करते हैं। तो सो समवन टोल्ड, किसी ने नेपोलियन को कहा दैट द टास्क वाज इम्पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल है। तो डी से हमारा स्टार्टर नहीं होने वाला है, डी वाला हमारा स्टार्टर नहीं है दोस्तों, मतलब हमने क्या किया, डी को क्रॉस आउट कर दिया, ठीक। अब हमारे पास या तो स्टार्टर बी होगा या फिर ए होगा। तो चलिए स्टार्टर ए या बी में से कुछ हो सकता है। अब हम लोग पेयरिंग बनाने की कोशिश करते हैं। देखो समवन टोल्ड नेपोलियन, है ना। देखो यहां हमको एक हिंट मिल रही, कैसे, किसी ने कहा, है ना, ध्यान देना, किसी ने कहा, किसको कहा, नेपोलियन को कहा कि द टास्क वॉज, ये जो काम है ये इम्पॉसिबल। किसी ने नेपोलियन से कहा कि भैया ये जो कार्य है, ये टास्क है, ये क्या है, इम्पॉसिबल है। नेपोलियन रिप्लाइड, तब नेपोलियन ने क्या करा, रिप्लाई करा, उसने जवाब दिया कि ये जो वर्ड इम्पॉसिबल, नामुमकिन जो है, वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, ठीक। इसका मतलब आपका डी और सी का पेयरिंग है, पहले डी आ गया उसके बाद सी आ गया, इसका पेयर बन गया दोस्तों, ठीक। डी सी का पेयरिंग बताओ कहां पर है, डी और सी का हमारा जो पेयरिंग है वो, अच्छा देखो इसमें भी डी सी का पेयरिंग है और यहां पर भी डीसी का पेयरिंग है, यहां डी और सी का पेयर नहीं है, मतलब डी वाला भी हमारा क्रॉस आउट हो गया, ठीक। डी और ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस आउट हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा बी डी का पेयर बनता है या फिर बी ए का पेयर बनता है ना, बी डी का या फिर बी ए का, किसका पेयर बनता है। चलिए बी से शुरुआत हो रही है, इतना पक्का है, मतलब बी हमारा जो है स्टार्टर है, ठीक। अब देखते हैं। तो नेपोलियन हैड टू क्रॉस, अब नेपोलियन को मजबूरी में क्या करना पड़ा, उसको क्रॉस करना पड़ा, क्या, हैड टू क्रॉस द एल्प्स इन विंटर, ठंड के टाइम पर भी उसको एल्प जो माउंटेन है उसको क्रॉस करना पड़ा। अब देखो यहाँ पे बी के बाद डी आ रहा है, ध्यान देना, नेपोलियन को क्रॉस करना पड़ा, हैड टू क्रॉस द एल्प इन विंटर, इसलिए समवन, किसी ने कहा कि किसी ने नेपोलियन से कहा दैट द टास्क वाज इम्पॉसिबल। तो नेपोलियन को एल्प माउंटेन क्रॉस करना पड़ा ठंड में, इसलिए किसी ने नेपोलियन से कहा कि टास्क इम्पॉसिबल है। दोस्तों नेपोलियन ने तो पहले ही क्रॉस कर लिया था एल्प, नेपोलियन ने तो एल्प माउंटेन पहले ही क्रॉस कर लिया था, है ना। अच्छा क्रॉस करना पड़ा था, किसी ने उससे कहा कि ये जो टास्क है, ठीक है, ये बड़ा इम्पॉसिबल है। चलिए क्लियर नहीं हो रहा है, हम लोग ये वाला देख लेते हैं, बी ए का पेयरिंग हो रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो देखो नेपोलियन हैड टू क्रॉस द एल्प इन विंटर, उसको विंटर में एल्प क्रॉस करना पड़ा। द माउंटेन रेंज वाज कवर्ड विद स्नो। अब ध्यान देना दोस्तों, ये एल्प क्या है, ये एल्प्स जो है ये माउंटेन रेंजेस हैं, पहाड़ों की श्रृंखला है। और आगे देखो ये इसकी कंटिन्यूटी हो रही है कि ये उसको क्रॉस करने पड़ा। आगे देखो ये जो माउंटेन रेंज है, ये जो पहाड़ों की श्रृंखला है वो क्या थी, वो स्नो से कवर्ड थी, वो पूरी बर्फ से ढकी हुई थी। मतलब इन दोनों का पेयरिंग बन रहा है बी और ए का। किसका पेयरिंग बन रहा है, बी और ए का आपका पेयरिंग बन रहा है। इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर बिल्कुल सही हो गया, ये हमारा क्रॉस आउट हो गया, ठीक। अब आप पढ़ो, देखो क्या, नेपोलियन हैड टू क्रॉस द एल्प इन विंटर, उसको करना पड़ा। माउंटेन रेंज जो है वो पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हुई थी। इसलिए कुछ लोगों ने उससे कहा, किसी ने उससे कहा कि ये जो टास्क है ये नामुमकिन है। और फिर नेपोलियन ने उसको जवाब दिया कि जो इम्पॉसिबल शब्द मेरे लिए जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेरे लिए कोई मायने ही होता ही नहीं है ऐसा शब्द मेरी डिक्शनरी में, ठीक। तो बी वाला हमारा जो है राइट अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक। क्लियर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, चलिए इसमें
इस फ्रेज को हमको सब्स्टिट्यूट करना है, वन वर्ड इसको लगाना है। देखो अ ग्रुप ऑफ शिप, ये बिल्कुल आपका क्या है, ये कलेक्टिव नाउन्स है। क्या है ये आपके कलेक्टिव नाउन है आपके। एक नाउन जो है उसका मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ शिप, जो होता है फ्लीट। फ्लीट जो वर्ड है उसके लिए हम लोग शिप के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये स्क्वाड जो है ऑफ पीपल, पीपल ऑफ वन टीम, वन टीम, एक टीम के लोग है ना। स्क्वाड ऑफ पीपल भी हो सकता है, स्क्वाड ऑफ प्लेयर्स भी होता है। खिलाड़ी, खिलाड़ियों के लिए हम लोग यूज करते हैं प्लेयर्स ऑफ अ टीम, एक टीम, किसी टीम के जो एक टीम की तरह जो काम करते हैं ना, जो लोग मिलके, उसको स्क्वाड बोलते हैं। बेसिकली एक टीम है ना, एक टीम की तरह काम। और स्वाम जो है एक बीज, मधुमक्खी जो होती है उसके जो झुंड है उसको स्वाम बोलते हैं, स्वाम ऑफ बीज, ठीक है। एक बीज का जो झुंड होता है उसको स्वाम बोलते हैं। और कॉलोनी जो है, कॉलोनी जो है वो अलग अलग, कॉलोनी जो है एक छोटा देश भी हो सकता है। जैसे इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश किंगडम है ना, उनकी कॉलोनी थी, तो वो कॉलोनी भी होती है। कॉलोनी ऑफ एंड्स भी होती है, ठीक है। कॉलोनी जो है एंड्स, चींटियों की भी कॉलोनी होती है, तो उस सेंस में कॉलोनी को बोलते हैं ऑफ एंड्स, ठीक है। ये भी होता है। फ्लीट जो है वो शिप्स के लिए होते हैं, स्क्वाड जो है वो लोगों के लिए, टीम के लिए होते हैं, स्वाम जो है वो आपका बीस के लिए होता है, और फ्लीट जो है वो शिप्स के लिए। मतलब फ्लीट हमारा बिल्कुल सही है। और चारों वर्ड का मतलब होता है ग्रुप, चारों ही, ये कलेक्टिव नाउन का मतलब ही होता है, चारों जो वर्ड है उनका मतलब होता है किसी न किसी चीज का ग्रुप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए इसमें जो है कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल एरर है, देख लेते हैं क्या एरर है। यहां से हमारा शुरू हो रहा है। एवरीवन एक्सेप्ट शी हैव ट्रैवल्ड बाय एयर। अच्छा, सब कोई है ना, हर कोई। देखो एवरीवन एक्सेप्ट शी, एवरीवन एक्सेप्ट शी हैव ट्रैवल्ड बाय एयर। एवरीवन सब कोई है ना, एक्सेप्ट शी। तो देखो एवरीवन एक्सेप्ट शी हैव ट्रैवल्ड, यहां पे देखो हर कोई, एवरीवन ये है आपका, ठीक है। एवरीवन आपका एक नाउन वन है, ठीक। उसके बाद क्या हो गया, एक्सेप्ट है ना, के अलावा, और ये शी, तो ये भी आपका नाउन टू है, ठीक है। अब ये नाउन वन है, नाउन टू है, एक्सेप्ट आया है ना, प्लस बीच में क्या आया, एक्सेप्ट आया, के अलावा। तो यहाँ वर्ब आना है, यहाँ क्या आना है, वर्ब। और वो वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, वो क्योंकि एक्सेप्ट दिया हुआ है तो कोई भी एक नाउन के अकॉर्डिंग आएगा, ये एवरीवन के अकॉर्डिंग आएगा। और ये आपका सिंगुलर नाउन है, क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो जाहिर सी बात है ये भी आपका जो है सिंगुलर ही होगा। तो हैव रॉन्ग हो गया, हैज आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, हैज आ जाएगा। तो एवरीवन एक्सेप्ट शी हैज ट्रेवल्ड बाय एयर, कि सब लोग सिवाय उसके, किसके, उसके हैज ट्रेवल्ड। तो ये शी हैव नहीं होगा, शी यहां पे हमारा एरर है, ठीक है। शी हैज हो जाएगा, यहाँ पे हैज हमारा सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पर रॉन्ग स्पेलिंग का वर्ड हमको सिलेक्ट करना है। मतलब सारे आपकी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है, एक स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। कौन सी है देख लेते हैं। चलिए फियर्स है ना, पीस और ग्रीफ। अच्छा, ये जो स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है, इसकी जो राइट स्पेलिंग है SEIZE, सीज करना, मतलब उसको सील करना, उसको बैन करना। क्या करना, बैन करना, पूरी तरीके से उसको बंद कर देना, वो आपका पूरा सेंस आ जाता है उसमें, सीज करने के सेंस में, ठीक है। तो ये क्लियर है। फियर्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा एंग्री, एग्रेसिव, वायलेंट, एंग्री, एग्रेसिव, वायलेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा वायलेंट। पीस जो है, पीस मतलब छोटे छोटे पीसेस, ठीक है। और ग्रीफ मतलब दुख, तकलीफ, ठीक है। पेन, पेन या सॉरो, ठीक है, ये आपका ग्रीफ हो गया, दुख, तकलीफ, पेन और सॉरो। तो सीज जो है वो हमारा स्पेलिंग का एरर है, EIZE राइट हमारा स्पेलिंग हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट हमारा वापस है जम्बल्ड का आपका क्वेश्चन आ गया। 25th वाला हमारा जो क्वेश्चन है ये आपका रीअरेंजमेंट का आपका क्वेश्चन है। ट्रिक आप लोगों को पता है, अभी हमने डिस्कस किया। स्टार्टर हमको देखना है, क्या देखना है, स्टार्टर और
स्टार्टर और पेयर, बस ये दो चीजों पे ध्यान रखना है, बहुत आसानी से हम लोग इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो मच ऑफ दिस वॉर, मच ऑफ दिस वॉर, ये वाला वॉर, अब कौन सा वॉर नहीं पता। ठीक, मच ऑफ दिस वॉर हैड टेकन प्लेस अलोंग द वेस्टर्न फ्रंट, ये जो ज्यादातर हिस्सा इस युद्ध का जो ज्यादातर जो भाग है या जो ज्यादातर इसका जो युद्ध का जो है वो कहां पर हुआ है, वेस्टर्न फ्रंट में। अब ये वाला युद्ध, इसके बारे में दिस वॉर, इसका मतलब इसके बारे में और कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन होगी, है ना। इसका मतलब ये हमारा स्टार्टर नहीं है। ठीक है, ये हमारा स्टार्टर नहीं है, सी वाला हमारा क्रॉस आउट हो गया। आगे देखते हैं, बोथ साइड्स हैड डग इन डीप एंड ईच लॉस्ट मेनी मैन ओवर लिटिल ग्राउंड, कि दोनों साइड, दोनों जो पार्टी हैं, दोनों जो साइड्स हैं या दोनों जो पक्ष हैं, है ना, यहाँ पे पक्ष की बात हो रही है। हैड डग इन डीप, मतलब बहुत ज्यादा अंदर तक ये लोग चले गए थे और हर एक ने जो है बहुत ज्यादा लोगों को खोया था, है ना। लिटिल ग्राउंड, छोटी सी मैच में, छोटे सी जगह में काफी लोगों को इन्होंने खोया था। मतलब देखो बोथ साइड, अब कौन सी बोथ साइड इसका पता नहीं चल रहा है, मतलब बी हमारा स्टार्टर नहीं है। ठीक है ना, बी हमारा स्टार्टर नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा, मतलब डी हमारा स्टार्टर है। ठीक है, डी हमारा स्टार्टर है, यहां पर भी डी है, यहां पर भी डी है। डी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो क्या लिखा है, एंड्रे मैगिनॉट, ये आपका एक किसी का नाम है ना, ये किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है। हैड फॉर्ड, इन्होंने लड़ा, क्या, अ वॉर विथ फ्रेंच, फ्रेंच लोगों से लड़ा, अगेंस्ट द जर्मन, है ना। तो फ्रेंच के साथ थे ये, है ना, फ्रेंच आर्मी की तरफ से इन्होंने लड़ाई लड़ी और जर्मन्स के अगेंस्ट इन्होंने लड़ा। ठीक, तो ये हमारा स्टार्टर है। अब देखते हैं इसका पेयरिंग, हमारा डी ए का पेयरिंग हो रहा है या डी बी का पेयरिंग हो रहा है। अब डी ए देख लेते हैं। मच ऑफ दिस वॉर, देखो इन्होंने क्या करा, एक वॉर लड़ा, किस किस के बीच में था वॉर, फ्रेंच और जर्मन्स के बीच में था। अब देखो ये जो वॉर है, ज्यादातर इसका जो वॉर है ये कहां हुआ था, वेस्टर्न फ्रंट में हुआ था, है ना। तो डी और ए का पेयरिंग बन रहा है बिल्कुल। डीबी का देखते हैं, तो बोथ साइड, अच्छा, हैड फॉर्ड अ वॉर विथ फ्रेंच एंड अगेंस्ट, फ्रेंच के खिलाफ लड़ा था, फ्रेंच के साथ लड़ा था, अगेंस्ट जर्मन, जर्मन के खिलाफ। अब देखो बोथ साइड हैड डग इन डीप, बहुत ज्यादा अंदर तक, एंड ईच लॉस्ट मैन, हर एक को मैन से लॉस्ट हुआ। तो ये तो थोड़ा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा, ए और सी का पेयरिंग हो रहा है कि नहीं देखते हैं। तो देखो मच ऑफ दिस वॉर हैड टेकन प्लेस अलोंग द वेस्टर्न साइड। अब देखो दिस फ्रंट वाज अ लाइन ऑफ, अच्छा दिस फ्रंट, मच ऑफ दिस हैज टेकन प्लेस along the, अब देखो this front was a line of trenches across which the two sides face each other. Much of this war had taken place along the, अच्छा देखो यहाँ पे वेस्टर्न फ्रंट कहाँ हुआ था, वेस्टर्न फ्रंट में हुआ था वॉर। ठीक है ना, वेस्टर्न फ्रंट, और यहाँ पे इसी फ्रंट की बात हो रही है। कौन सा, दिस फ्रंट, इसका मतलब ए और सी का पेयरिंग आपको दिख गया, बिल्कुल क्लियर पेयरिंग दिख गया, है ना। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बी वाला है। ठीक, बी वाला हमारा राइट आंसर है। देखो आप इसको पढ़ो पूरा। सबसे पहले देखो, एंड्रे मैगिनॉट हैड फॉट अ वॉर विद फ्रेंच, उन्होंने उससे लड़ा, अगेंस्ट जर्मन्स लड़ा। उसके बाद मच ऑफ दिस वॉर, ज्यादातर इसका जो वॉर है, हैड टेकन प्लेस अलोंग, कहां हुआ, अलोंग द वेस्टर्न फ्रंट में हुआ। ठीक, आगे देखो, दिस फ्रंट, ये जो वेस्टर्न फ्रंट का जो फ्रंट है, वाज अ लाइन ऑफ ट्रेंचेस, एक ट्रेंचेस, झाड़ियों की एक कंटिन्यूस लाइन है, अक्रॉस विच, जिसके आसपास जो है दोनों साइड ने एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थी। अब आगे देखो बी वाला, अब देखो इस, ये साइड्स ऑफ ईच अदर, दिस बोथ साइड, दोनों साइड जो है डग इन डीप, मतलब काफी अंदर तक वो आ गए युद्ध में, और सब ने जो है, दोनों साइड ने जो है काफी सारे लोगों की उनमें जान गवाई। मतलब बी वाला जो है हमारा बिल्कुल सही हो गया दोस्तों। चलिए, और ये हम लोग आ गए अभी एंडिंग पर। 25 क्वेश्चन हमने इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्व किए। अब मैं आपसे मिलता हूं एक बार फिर से नए क्वेश्चन पेपर में, हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। थैंक यू।